आपकी कृपा तो बहुत हुई हमारे ऊपर। इतनी कृपा कि बाबा जी शायद ही है। रहो। हाँ, आपने मतलब हमारी छोटी बेटी का बिल्कुल मतलब पूरा भविष्य ही चेंज हो गया उसका। क्या थी और क्या आपने बना दिया बाबा जी। उसने ये सब आपके लिए सम्मान भेजा है बेटी ने। चलो और खूब खुश रहो। उसकी मतलब इतनी तबीयत खराब थी, इतनी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो बहुत सामान ले, पूरी दुकान उठा लाई तुम तो। और आज वो बैंक में नौकरी कर रही है और पहली सैलरी उसने बाबा जी को दी। पूरी सैलरी कि पूरी सैलरी हमारे बाबा जी के नाम जाएगी। हाँ, ये बात तो है। बाबा जी बहुत कृपा है आपकी, बहुत कृपा सुधीर है। बाबू जो, हाँ। और बाबा जी बोलूंगी करौली सरकार जैसा कोई धाम नहीं हो सकता बाबा जी, कोई धाम नहीं है और न कभी बन पाएगा ऐसा। सब बाबा और माँ की कृपा है, बहुत माता जी की कृपा और भोलेनाथ और माँ की कृपा है बस। लेकिन बाबा जी बस थोड़ी सी समस्या ये आ रही है, बिल्कुल बताई जाए कि जो बड़ी गुड़िया है वो भक्ति में इतनी वो हो गई, इतनी वो हो गई कि जब देखो जब कृष्णा कृष्णा, ना माँ ना बाप बोलती है कृष्णा है। और कृष्णा के लिए वो 3 बार भाग चुकी किसी के पास, जिसने वो भागवत का ज्ञान दिया उसके लिए कि भागवत पढ़ाई किसी ने उसको, तो उस भागवत में इतनी डूब गई, बोली मैं उसी के पास भागवत पढ़ूंगी। और वो आदमी दिल्ली का है और 3 बार भागी और 3 ही बार बाबा जी से मैंने प्रार्थना करके उसको वापस बुलाया। सिर्फ बाबा जी की कृपा से वो 3 बार वापस आई, लेके आए उसको, ढूंढ के आए। और अभी भी वो यही बोलती कि मैं भक्ति करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, ब्रह्मचार्य रहूंगी और मैं शादी नहीं करूंगी। और कुछ भी बोलो तो कृष्णा का नाम लेती, बोलती कृष्णा कृष्णा। आई भी है गुरुजी वो साथ में, आप बोलो तो गुरुजी उसको बुलाऊं यहीं। पूरे दिन माला माला तो हाथ से छूटती नहीं 1 मिनट के लिए। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा, पूरे दिन माला लिए रहती है अपने हाथ में। और इस्कॉन जाती है, इस्कॉन वालों से उसको वो माला मिली। तो शादी की इच्छा नहीं होगी और शादी करने के लिए बोलती मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि शादी करे पहले से बैठी है। बाबा जी 2 बार 3 बार बाबा जी ने उसको भेज दिया मेरे पास बाबा। अब मैं चाहती बाबा जी उसके पास नहीं जाए और इच्छा से शादी करे। उसको बुलाऊं बाबा जी, यहीं बैठी है वो। हाँ ये खड़ी बाबा जी, क्योंकि शादी तो कर ही चुकी है, गठबंधन तो कर ही चुकी है। हाँ बोलती मेरा बंधन बन गया कृष्णा से, मैंने कृष्णा से शादी कर ली। मेरा कृष्णा से बंधन बन गया। अच्छी बात बातें करती वो। अब देखो कोई खुद ही बंधन करना चाहे तो क्या करोगे। जैसे कल एक बिटिया आई थी, 14 साल उम्र नहीं, प्रेतों से शादी कर ली, करवा चौथ का व्रत रखती थी उसके लिए और बच्चे पैदा करती था। पेट फूलता, बार बार पचकता, फूलता पचकता। तो बाबा जी अब क्या करें, मैं तो उसको नहीं खोना चाहती। मैं तो उसको बाबा जी, एक बेटी आपने लौटाई तो मेरी बेटी दूसरी भी बाबा जी आपको लौटाना है। आपके यहाँ से एक बेटी मैंने पाई बाबा जी, अब दूसरी बेटी भी आप ही दिलाओगे हमको। हम खोना नहीं चाहते इसको। बाबा जी ऐसा करो कि ये शादी के लिए, हाँ बाबा इतनी अच्छी पढ़ाई करी, सिविल जज की पढ़ाई कर रही है, इसने हाई कोर्ट वकील पढ़ाई कर चुकी, पूरी जज की तैयारी कर रही। तो बच्ची को भी समझना होगा आपको, दोनों तरफ समझो। वो सेवा ही करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि इसका गठबंधन हो गया है और इसकी स्वेच्छा से हुआ है, जबरदस्ती नहीं हुआ है, इनकी इच्छा से ही हुआ है। विष्णु से गठबंधन हो गया है, श्रीहरि से, ठीक, वो तो हम तोड़ देंगे, उसकी चिंता नहीं। लेकिन उसकी बात को भी तुम्हें समझना होगा, वो सेवा ही करना चाहती है, उसको सही मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता है, इतनी बात है। बात जिसने इसको श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया है ना, उसको ये अपना गुरु मान बैठी है, वो भी गंदा है। अच्छा, दूसरा एक और जो कमी आई है इस बच्ची में, कहाँ से थोड़ा सा आया गड़बड़, श्रीमद् भागवत की उसका जो ज्ञान जो लिया है, किससे लिया है,
ये कोई मतलब जो ज्ञान पंडित उससे मोबाइल से बात करती थी वो गंदा आदमी है, उससे ऑनलाइन, उसी ने उसको बुलाया अपने पास कि मेरे पास आ। वो आदमी बेटा ठीक नहीं है। उसी के पास अब तो तुम जाना चाहती बच्ची हो, तुम्हें इसका ज़्यादा ज्ञान है। बच्चियों को ईश्वर ने ऐसी दृष्टि दे रखी है कि सामने पुरुष के मन में क्या है, कैसे चलता है, कैसी दृष्टि है, वो तुरंत भांप लेती है। भांप लेते नहीं, ये तुम खुद ही हमको हाँ ना में बता सकते हो। दृष्टि उसकी अच्छी है नहीं है, ये तुम्हारा अच्छा ऑब्जर्वेशन है, यही बात सही है। यही दरबार देख रहा है कि उसकी दृष्टि अच्छी नहीं। तुम्हारा ज्ञान अच्छा, तुम्हारा रास्ता अच्छा, तुम जो करना चाहते हो सेवा वो अच्छी, केवल सही मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता है। एक गुरु की आवश्यकता है, सबको गुरु। और बाबा है ना, जहाँ पूर्ण गुरु बैठे, ठीक, यहाँ राम भी, यहाँ कृष्ण भी, सभी कोई यहाँ, ठीक। यहाँ ऐसा है नहीं कि जो नहीं है, शिव भी, माँ भी। और तुम्हारा समय तुम्हारा जन्मी सेवा के लिए ही हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ उतना गलत हुआ। उससे क्या होता है कि अवरोध बन जाता है, सेवा में, साधना में अवरोध होता है, ठीक है ना। तो उस अवरोध को आपको तोड़ना होगा और रास्ता तुम्हारा गलत नहीं है। ऊपर आओ, बताए। ये बाबा जी जिस आदमी के पास गई, ये तो अपने उद्देश्य से सही गई कि मैं ये इसको मैं को ये पढ़ाएगा, बिल्कुल सही है। आपके संस्कार लेकिन एकदम उसने क्या करा, इसके सही लिए है। शादी का वो बना लिया कि मैं इससे शादी करूंगा। सिखाता था भागवत, हाँ वो शादी करना चाहता था। हाँ। हाँ, वही तो दरबार ने यही देखा बाबा जी, कि ये तो मैं भी बोल रही है बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल इसका अच्छी। मार्ग बहुत अच्छा भी है और अच्छी भी है। इस बच्ची ने एक सेकंड नहीं लगाया, जब हमने इससे पूछा ना भी कि उसकी दृष्टि कैसी, बता दिया उसने तो एक सेकंड नहीं लगाया। उसने तो ये नहीं कहा कि नहीं बहुत अच्छा है, वो उसका ऑब्जर्वेशन है, मजबूत ऑब्जर्वेशन है इसका, है ना। तो जो बेटा रास्ता है ना, वो कोई बनाता नहीं है, रास्ता बना हुआ ही रहता है। केवल अपने विवेक की आवश्यकता है कि हम अपने विवेक से उस रास्ते को चुने, है ना। और जैसे जो भी आपने ऐसे स्व प्रेरणा से जो रास्ता चुना गठबंधन वाला, है ना, वो ठीक नहीं, उचित नहीं। बाकी तुम्हारा ध्येय सही है, बाबा जी, पर वही मुझे रास्ता सही नहीं। तो वो मुझे रास्ता, और क्या सही रास्ता देखूं मैं? रास्ता मुझे तो बेटा, रास्ता ही नहीं दिख रहा है ना। रास्ता बेटा ये है कि जब भी आपको ऐसा प्रतीत हो, जैसे आप दरबार आए, दरबार आके आपके परिवार का अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बहुत अच्छा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो यही पूर्ण गुरु की पहचान होती है कि जहाँ बाबा और माँ जैसे, उन्हीं से तो मैंने मांगा था, है ना, उन्हीं से मांगा था। है ना। तो जो पूर्ण बाबा बैठ, जी ने सबको सब कुछ दिया, मुझे भी वही दिया जो मैंने उनसे मांगा था। हाँ ठीक है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा विवेक की आवश्यकता है। जैसे आपने हमसे कहा कि गुरुजी हमें 10 रुपए दो, हमें जरूरत है, हमने दे दिए, हमने इच्छा पूरी कर दी। आपका विवेक अब उस 10 रुपए को कहाँ खर्च करेगा? आप उसका सिगरेट बीड़ी इस्तेमाल करोगे कि जहर खा के इस्तेमाल करोगे, या दान पुण्य करोगे 10 रुपए का, ठीक है, या भूखे का भोजन कराओगे या अपने लिए करोगे? ये विवेक का काम है। अब जो मांगते हो वो तो देंगे ही, जैसे माता पिता से आपने कुछ मांगा वो तो देंगे। अब आप उसे कहाँ लगाते हो, ये आपका विवेक यहाँ पे काम करेगा ना, बुद्धि और विवेक, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक शांति से तुम्हें रास्ता खुद मिलेगा, ठीक है बाबा जी। ठीक है। बस एक ही चीज है, तुमको गठबंधन अभी तोड़ना पड़ेगा, फिर तुमको रास्ता मिलेगा अपने आप। रास्ता बनेगा ना, तुमको रास्ता मिलेगा, मुझे कृष्णा मिलेगा ना। तुमको सब कुछ मिलेगा, लेकिन सही चीज मिलेगी। अभी जो गठबंधन तुम्हारा हुआ है वो गलत से हो गया है, ठीक है बाबा जी। है ना। तो तुम प्रे करो बाबा से कि हमारा जो गठबंधन हो गया है गलत तरीके से, ये बोलो मेरा गठबंधन यदि गलत हुआ है हाँ, तो इस गठबंधन को तोड़ दिया जाए, ठीक है बाबा जी। और अगर मेरा गठबंधन सही हुआ है तो इसे बना रहने दिया जाए।
ठीक है बाबा जी। ठीक है, आंख बंद करो प्रार्थना, तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा। प्रतिभा भी है ना श्री कृष्ण। यदि इसने जो गठबंधन किया वो सही है तो बने रहने दिया जाए, और अगर वो गठबंधन गलत है, अशुद्ध है, भ्रमित है, तो वो तोड़ दिया जाए। ओम शिव शक्ति प्रहार। आँख खोलो बेटा, तुम मन में कुछ मत करो, और इसके अलावा तुम कृष्णा कृष्णा नहीं, तुम मन में कुछ भी नहीं, तुम केवल यही प्रार्थना कि यदि मेरे लिए ये गठबंधन सही है तो बना रहने दिया जाए, और मेरे लिए मेरे साधना के मार्ग में अगर ये गठबंधन अवरोध है, गलत है, तो अभी तोड़ दिया जाए। कर लिया। बोलो, फिर से मुंह से बोलो? नहीं, अंदर से बोलो, मन ही बोलो, तुम एक ही बात है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य। बोलो तुम सीधे कि ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य में हमारे बाधा है अगर ये, तो गठबंधन तोड़ दिया जाए। इसका लक्ष्य बना ईश्वर प्राप्ति, इसका मार्गदर्शन यही है, किसी ईश्वर को प्राप्त करना। इसने कहा ना। ओम, इसका संकल्प पूरा किया जाए बच्ची का। अब आंखें बंद। ओम शिव शक्ति प्रहार। कृष्ण के रूप में जिस प्रेत ने गठबंधन किया, इसका संहार कर दिया जाए। ओम मां को खिला दिया जाए निकाल के, उसके असर और शेष स्मृतियां, उसके प्राण खींच के सब मां को खिला दिए जाए। देखो इस तस्वीर में ना जो भी वस्तु रखी जहां बच्ची ने समझा कि श्री कृष्ण है, जो अशुद्ध है वो सब निष्क्रिय कर दिए जाए। माला माला सूक्ष्म रूप से तोड़ दी जाए, और सभी मंत्र भुला दिए जाएं। बैलेंस। श्री विष्णु प्रसन्न हो जाए। आंख खोलो बेटा, अब प्रार्थना करो कि मेरे में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी सदा निवास करें। बोलो, मुंह से बोलो। इसको दरबार में आश्रय मेरे हृदय में श्री कृष्ण राधा रानी सदा निवास करें। ओम, आंख बंद। इसका यह संकल्प पूरा किया जाए, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी सदा इसके हृदय में निवास करें, और इसकी भक्ति का मार्ग प्रशस्त करें, साधना का मार्ग प्रशस्त करें। घर छोड़ने की इच्छा जो होती है वो खत्म करना। वो स्मृति हटा दी जाए जो घर से दूर रहने की इच्छा करती है, घर छोड़ने की इच्छा करती है, माता पिता से दूर रहने की, दूर जाने की इच्छा करती है। वो स्मृति अवशेष और उसके प्राण सब बाहर निकाल लिए जाए, सब निकाल के माँ को खिला दिया जाए। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, और बंधन खींचो अपना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये ठीक है, ठीक है, विधि से हर चीज। बताओ।
बेटा, ज्ञान और सूचना में फर्क पता है? नहीं पता? आपको उस व्यक्ति ने केवल सूचना दी है, ज्ञान नहीं दिया है। ठीक? ज्ञान तुमको श्री हरि देंगे, माँ देगी राधा के रूप में। ठीक है? ज्ञान देने का अधिकार इस धरती में किसी को नहीं, स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। हम स्वयं ही ज्ञान अपने में ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। ज्ञान हमें नहीं मिलेगा, समुद्र हमें नहीं मिलेगा, हमें समुद्र में जाना होगा। आप समझ रहे हो? नदी समुद्र में जाएगी, समुद्र नहीं जाएगा नदी में। बात समझ रहे हैं? तो ज्ञान को हम उपलब्ध होते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञान को उपलब्ध हो गए, ये बोला जाता है। ये कहीं पढ़ा आपने कि ज्ञान उपलब्ध हो गया फला व्यक्ति को? तो क्या पढ़ा? ज्ञान को उपलब्ध हो गए। ठीक है? ज्ञान क्या? वो तो सागर है, अनंत, उसी को तो उपलब्ध होगा। हम तो छोटे से दिखते भी नहीं। तो ये जो आपको भागवत का ये ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान नहीं है, ये सूचना है। इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में बड़ा फर्क है? इन्फॉर्मेशन माने सूचना, नॉलेज माने ज्ञान। स्कूल से हमें जो मिल रहा है, जो हमें गुरुजन पढ़ा रहे हैं, या जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी सूचना है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आपके अंदर जलने वाली ज्योति है, वो ज्ञान की ज्योति, वही से रास्ता दिखेगा। कोई ज्ञान नहीं दे सकता। गुरु आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है, सूचना दे सकता है कि ये रास्ता ठीक है कि वो ठीक है। बाकी आपको ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान देने के अधिकार सिर्फ शिव को है। ठीक? सिर्फ शिव को है। तो इसलिए दिया भी उन्होंने ज्ञान है, उन्होंने सप्तऋषियों को दिया, सप्तऋषियों ने आगे बढ़ाया उस ज्ञान को। ठीक है? आज हम तक पहुंच गया है, मानव तक है। तो आप ये मत सोचो, आप हमेशा एक बात समझ चलिएगा, ऐसे व्यक्ति से जब भी आप जुड़ेंगे किसी भाव से जिसके मन में कलुषित कोई भावना है, तो उससे केवल आपको दुख मिलेगा, प्रश्न बढ़ेंगे, समस्याएं बढ़ेंगी, उलझने बढ़ेंगी, और आप शांति के लिए प्रयास कर रहे हो। ठीक उल्टा है ना? आपको खुद ही मार्ग मिलेगा। केवल बहना नहीं है भावनाओं में, बहुत मजबूत रहना है, अडिग। ठीक? इस तरह की कोई दी हुई किसी की वस्तुएं हैं, सीधे गंगा जी में प्रवाहित कर दो। मन एकदम कड़ा करके कठोर कि हमें अपने साधना के पथ पे जाना है, हमें अपना रास्ता मिलना है, मिलना है, मिलना है, हर सूरत मिलना है। इसके लिए हमें किसी को भी छोड़ना पड़े, हम सबको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें किसे पकड़ना है? केवल श्री हरि को। ठीक? हम सबको छोड़ सकते हैं, श्री हरि को पकड़ना है। वस्तुएं सब प्रवाहित कर देनी जहां भावनाएं जुड़ गई हैं। ठीक? कठोर बनना है, थोड़ा कठोर रहोगे तो मुलायम हो जाओगे अपने आप। ठीक है? भावनाओं में नहीं बहना है। नहीं, एक बार कोई भावनाओं में बहा देगा, बस साधना भ्रष्ट हो जाएगी। अभी उससे बचना है। ठीक? अपने आप रास्ता। आज से तुम्हारे पास बाबा और माँ ने विराजमान किया सीधे, है ना? पहले तुमने क्या किया था? प्रेत से गठबंधन कर लिया था कृष्ण समझ के। अभी देखो संगार किया उसका। अभी क्या हुआ कि आपके साथ स्वयं भगवान श्री हरि और राधा है, स्वयं श्री कृष्ण राधा है ना? ऐसे, क्योंकि शिव और शक्ति का जैसे जोड़ा है, वैसे श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी का जोड़ा है। ठीक है? जोड़े से ही सब काम है, प्लस माइनस साथ साथ, है ना? धारा एक साथ चलेगी। तो करो, खूब खुश हो। हाँ नहीं, वो बता दिया, इसीलिए बता दिया। किसके?